पाइथन कम्युनिटी में एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि एक एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन को सिर्फ पाइथन का इस्तेमाल करके कैसे बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ही टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन पाइथन की सहायता से बना सकते हैं विद नो कॉम्प्रोमाइज। आप लोग डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, आप बैकएंड भी यूज कर सकते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक आप लोग लिख सकते हैं। इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है anvil.works पे जाऊंगा और anvil.works पे जाने के बाद एनविल्स के लिए साइन अप करूंगा। तो मैं anvil.works पे जाऊंगा और जैसे ही मैं anvil.works पे जाऊंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है। तो ये जो स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन है इसको मैं खोलने वाला हूँ और स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि भाई अकाउंट बना लो और अपनी वेब ऐप बनाना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन इन विद गूगल करूँगा क्योंकि मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है और यहाँ पर अपने अकाउंट से मैं साइन इन कर दूँगा और मेरे हिसाब से आई एम साइंड इन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी साइन इन हो चुका हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और साइन इन होने के बाद जो अगला स्टेप मेरे लिए होने वाला है वो है एक ब्लैंक ऐप को बनाना। अब यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं आपको, अगर आप लोग इन टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक स्टैटिक साइट बनानी है तो स्टैटिक साइट के लिए एक यहाँ पर टेम्पलेट दी हुई है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग ऑनलाइन शॉप बनाना चाहते हैं उसके लिए टेम्पलेट दी हुई है। तो इन टेम्पलेट्स को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर ब्लैंक ऐप पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक ब्लैंक ऐप देखने को मिलेगी। अब इसमें भी बहुत सारे आप लोगों को जो है थीम्स मिलते हैं कि किस तरह की ऐप आप लोग बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन 3 का इस्तेमाल करूँगा। एनविल की सहायता से ऐप बनाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यार सिर्फ पाइथन अगर आपको आती है, पाइथन से आप लोग अपनी वेब ऐप बना सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं। हालांकि वेब डेवलपमेंट आप ज़रूर सीखें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब सीखना बिल्कुल गलत नहीं है, बट सिंपल वेब ऐप सिर्फ पाइथन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको बनाना है, एनविल इज़ द थिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इस ऐप का नाम M3 ऐप 1 है। तो सबसे पहले तो मैं यार अपनी ऐप का नाम चेंज करूँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ मेंबरशिप फॉर्म। तो मैं एक मेंबरशिप फॉर्म बनाने वाला हूँ सिंपल सा, जिससे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेटाबेस में इस फॉर्म के डेटा को किस तरह से आपको डालना है। आइडियली ये काम अगर आप लोगों को करना पड़ गया लेट अस से HTML CSS जावास्क्रिप्ट या मैं एक बैकएंड एज्यूम करता हूँ Node.js की सहायता से, तब आप लोगों को आना पड़ेगा Node.js में MongoDB से कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी डेटाबेस को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, उससे कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के बाद आप ये लिखोगे कि किस तरह से आप लोग अपनी ऐप में डेटा डालोगे, बैकएंड लिखना पड़ेगा, डिप्लॉय करनी पड़ेगी ऐप, एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपका जो टारगेट है वो एक सिंपल सी फॉर्म ऐप टाइप की कुछ है तो एनविल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको पाइथन आती है, सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ पाइथन आती है, एनविल का इस्तेमाल कर सकते हो, बैकएंड भी बना सकते हो, फ्रंट एंड कोड भी लिख सकते हो। दिखाता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पर जॉइन आवर जिम फॉर फिटनेस, ठीक है, मान लो ये जिम की मेंबरशिप का एक फॉर्म है और यहाँ पर लिखा है जॉइन आवर जिम फॉर योर पर्सनल फिटनेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जिम मेंबरशिप वेबसाइट। अब आप यहाँ पर जो है ऐप का लोगो भी डाल सकते हो, यहाँ पर इमेज चेंज कर सकते हो। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी ऐप में। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक टूल बॉक्स है राइट साइड में, फिर यहाँ पर मेरे पास फॉर्म है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने UI को बना सकता हूँ। लेट मी शो यू हाउ। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो डालूंगा। अब देखो आप इस पर जब हाईलाइट करते हो, सॉरी होवर करते हो, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है ये रिच टेक्स्ट है, ये लिंक है, ये बटन है। यहाँ पर मैं एक लेबल डालना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लेबल किस तरह का दिखता है। लेबल कुछ ऐसा दिखता है और मैं यहाँ पर जब स्क्रॉल करूँगा तो इसके अंदर का टेक्स्ट जो है मुझे एडिट करने के लिए मिल रहा है। तो मैं लिखूँगा एंटर योर नेम। ठीक है, मान लो यहाँ पर एंटर योर नेम है। अब यहाँ पर इसका जो रोल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ और ये डिस्प्ले टेक्स्ट है, ठीक है, लेबल डिस्प्ले टेक्स्ट, ये रिच टेक्स्ट है, ये लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है चीज़ें कर सकते हो। अब एक चीज़ और कि आप यहाँ पर रन इन अ न्यू टैब पर जैसे क्लिक करोगे, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद, तो आप लोग को ये ऐप एट दिस पॉइंट कैसी दिख रही है वो ये यहाँ पर बताएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरी ऐप लोड हो रही है और यहाँ पर देखो एंटर योर नेम लिख कर आ गया है। ऑसम। एंटर योर नेम के बाद मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा एक इनपुट। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहूँगा, टेक्स्ट एरिया नहीं टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल सा नाम है और इसके अंदर आप क्या प्लेस होल्डर डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम, योर नेम। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर मैं इसको रीलोड करूँगा अभी तो ये मुझे दिखाएगा कि आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो, योर नेम, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो।
अब अगर आप चाहते हो कि यार ये थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो आप लोग यहाँ पर लेआउट में मोर में क्लिक करके यहाँ पर अपीयरेंस में मोर में क्लिक करके, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसका बॉर्डर क्या हो, फोरग्राउंड क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो। टेक्स्ट में अगर आप मोर में जाएंगे तो आपको अलाइनमेंट मिल जाता है। फिर अगर आप चाहते हो फॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा बढ़ाना, जैसे मैं मान लो 20 रखना चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज़, और इसको मैं ज़रा देखता हूँ 20 फॉन्ट साइज़ रखने के बाद क्या होता है इसका। मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको, और ये देखो ये इस तरह से दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा मैं फॉन्ट साइज़ प्रेफर करूँगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रखना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर योर नेम कर दूँगा। एंटर योर नेम मैंने कर दिया। अब सेम चीज़ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर और फील्ड्स के लिए लिखूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसका यहाँ पर फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 2 कर दूँगा, ठीक है। 20 कर दूँगा, 20 करा था मैंने फॉन्ट साइज़, तो मैं यहाँ पर 20 कर दूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से ऐसे डालूँगा ये, ठीक है। तो नेम के बाद मान लो मैं यहाँ पर लेवल 2 पे क्लिक करके चाहता हूँ एंटर योर वेट, ठीक है, एंटर योर वेट। और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 में मान लो हम डाल देते हैं, मतलब कुछ भी डाल दो यार, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ मैंने 20 दे दिया है, हाँ। और यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ योर वेट, और फिर इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर और कंपोनेंट्स यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इमेज वगैरह डालना चाहते हो तो आप इमेज भी डाल सकते हो। अब मैं एक चेक बॉक्स भी डाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट डालूंगा, यहाँ पर लिखूँगा डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। और इसको मैं एक क्वेश्चन रखूँगा, और इसके बाद मैं एक चेक बॉक्स डालूंगा यहाँ पर कि भाई चाहते हो पर्सनल ट्रेनिंग की नहीं चाहते हो। टेक्स्ट में मैं रख दूंगा यहाँ पर यस, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर यस रखना चाहता हूँ। और अभी मैं ज़रा रीस्टार्ट करके आपको ऐप दिखाता हूँ कैसी दिख रही है। तो अभी एट दिस पॉइंट हमारी ऐप जो है ऐसी दिख रही है। एंड ऑब्वियसली इसका भी जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 करूँगा, ताकि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखे बाकी अपनी और फील्ड से, ठीक है। और इसके बाद मान लो मैं और फील्ड्स यूज़ करना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि करके कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। फाइल लोडर है, यहाँ पर स्पेसर है, फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लो पैनल है, रिपीटिंग पैनल है। ये सब आप लोग ट्राई कर सकते हो। ड्रॉप डाउन है, जैसे कि अगर मान लो आप 3-4 ऑप्शन देना चाहते हो तो आप ड्रॉप डाउन का प्रयोग कर सकते हो। डेट, टाइम, इमेज, ये सब चीज़ों का प्रयोग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैं एक आउटलाइन बटन यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ सबमिट, ठीक है। मैंने आउटलाइन बटन यूज़ किया और मैं इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाहता हूँ, और मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ सबमिट, ठीक है। मैं इसको सबमिट करवाना चाहता हूँ। और अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सेलेक्ट वाला चाहते हैं, इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। और अगर आप लोग एनुअल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो पर्सनली स्पीकिंग मैंने बहुत कम टाइम इसमें स्पेंड करके बहुत कुछ बिल्ड कर लिया इससे। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ समथिंग दैट विल डेफिनेटली एक्साइट यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा। अब ये कह रहा है ड्रॉप टाइटल हेयर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ लेवल 4 की जगह मान लो मैं जिम फिटनेस या ऐसे कुछ दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट में यहाँ पर रख देता हूँ जिम फिटनेस, ठीक है। और रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये देखो जिम फिटनेस यहाँ पर आ गया। ये इसका टाइटल मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और अगर आप कोई लिंक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नैव बार के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर ये ऐड करूँ, मान लो मैं लिख दूँ होम यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसको रीस्टार्ट करूँ ऐप को, तो अब देखो यहाँ पर होम आ गया, ठीक है। अगर मैं और टेक्स्ट ऐड करूँ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, और मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टैक्टस, वो जो चीज़ होती है ना वो चीज़ आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कॉन्टैक्टस, मतलब पूरी वेबसाइट आप लोग बना सकते हो इससे। अब आप में से अगर कई लोग ये पूछोगे मुझसे कि यार ये क्यों यूज़ करें, मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों ना सीखूँ, मैं अपनी स्किल को आगे बढ़ा के वो क्यों ना यूज़ करूँ, ये क्यों यूज़ करूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल यूज़ केसेस आपके सामने आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के पास, मैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, पैसों का इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होता है। अगर आप लोग उनको कोई पेड सर्विस भी दे दो ना, और आप उनसे कहो कि यार आपका काम बहुत कम टाइम में हो जाएगा, तो उनको टाइम बचाना होता है, उनको हैसल बचानी होती है। वो चाहते हैं कि टाइम बचे, रिसोर्स बचे और काम हो जाए। और इस तरह की चीज़ अगर आप लोग बनाओगे पाइथन की मदद से 20 मिनट में, 10 मिनट में अगर इस तरह की वेबसाइट बन रही है तो वाई नॉट, ठीक है। ये पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या ये वेब डेवलपमेंट को रिप्लेस कर रहा है? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ। बट वाई इज़ दिस यूजफुल? दिस इज़ यूजफुल बिकॉज अगर आपने सिर्फ पाइथन सीखी है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है,
आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गेम चेंजिंग थिंग। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस सबमिट बटन को थोड़ा डार्क बनाना, या फिर इसका अलाइनमेंट चेंज करना, या इसका बॉर्डर चेंज करना, या अगर मैं इसको फिल्ड बटन बनाना चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। बट फॉर नाउ आई रीस्टार्ट एंड माई UI इज़ डन, दिस इज़ माई UI। अब डेफिनेटली आप इसमें 2-3 फील्ड्स और डालोगे। फील्ड्स को ऐड करना बेहद आसान है। आपने यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, मान लो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, मैं इसको ज़रा ऊपर डालना चाहूँगा ऐसे, ठीक है। मान लो मैं लेबल में डालना चाहता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ 20 कर दूँ पहले। डेफिनेटली यू गॉट द पॉइंट यार, ठीक है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, बहुत सारी फील्ड्स ऐड कर रहे हैं, मैं आप कर लोगे ऐड। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट में मान लो लिखता हूँ योर एड्रेस, ठीक है। आप अपना एड्रेस डालें यहाँ पर, और मैं इस बार टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करूँगा, थोड़ा सा वैरायटी दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करूँगा, और आई थिंक डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग, यस, ये बिल्कुल ऐसे सही लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एंटर योर फुल एड्रेस, एंटर योर फुल एड्रेस, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ई को थोड़ा कैपिटल करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा, आप देखता हूँ कैसी दिख रही है अभी। तो हाँ, डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग, यहाँ पर यस या नो में इंसान चेक या अनचेक कर सकता है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। आई माइट एज वेल डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है बिल्कुल कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। उप्स, मैंने स्टॉप क्यों कर दिया यार, इसको गलती से क्लिक हो गया, ठीक है। रन न्यू टैप करूँगा, दोबारा से मेरी ऐप यहाँ पर आ गई। डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग, अगर आपको यस करना है तो आप यस पे क्लिक कर दें, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा फॉर्म है वो बन चुका है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी हेडिंग यहाँ पर आइए ना, बेसिकली नैव बार बनाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये ना एक नैव बार बनाया गया। अब यहाँ पर क्लिक करोगे अगर, तो ये एक तरह से नैव बार है आपका। यहाँ जिम फिटनेस पे आप क्लिक करोगे अगर, तो ये एक तरह से जो लेफ्ट साइड पे लोगो होता है वो है, और ये राइट साइड पर जो नेविगेशन बार्स होते हैं वो है। अगर आप चाहते हो एक हेडिंग देना तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, इसको एक हेडिंग दे सकते हो, इसको अलाइन सेंटर करके आप जॉइन द बेस्ट जिम इन दी टाउन, आप कुछ ऐसा कर सकते हो। और इसका मान लो मैं फॉन्ट साइज़ 22 देना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, और अलाइन इसका सेंटर। और आप देखो, इसको मैं जैसे ही रीस्टार्ट करूँगा, जॉइन द बेस्ट जिम इन टाउन, यू माइट एज वेल मेक इट 28 या 30, वो आप देख लेना क्या सही लग रहा है। बट मैं इसको अभी 28 करके थोड़ा और बड़ा करना चाहूँगा, और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। तो यार UI पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया। अब मैं जल्दी से आ जाऊँगा और बात करूँगा मेन चीज़ की, और वो है एक डेटाबेस क्रिएट करने की। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ डेटा पे क्लिक करना है। एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस ऑलरेडी एडेड होगा, बट मैं यहाँ पर एक नई टेबल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसका नाम जिम रख देता हूँ, ठीक है। ये टेबल का नाम जिम है। एक नया कॉलम ऐड करूँगा, क्या क्या है, नेम है, वेट है, एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम टेक्स्ट, क्रिएट टेक्स्ट कॉलम नेम, ठीक है। एक नेम मैंने कर दिया, फिर ऐड टेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पर मैं कर दूँगा एड्रेस, या फिर मैं एक टेक्स्ट कॉलम ना करके एक इंटीजर ऐड करूँगा, इसको मैं एड्रेस बना देता हूँ फिलहाल के लिए। फिर इसके बाद ऐड नंबर कॉलम में करूँगा, और नंबर कॉलम करने के बाद वेट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर प्लस करूँगा, ऐड ट्रू फॉल्स कॉलम करूँगा, और इसका नाम मैं रखूँगा पर्सनल ट्रेनिंग, ऐड ट्रू फॉल्स कॉलम, और इसका नाम मैं रखूँगा पर्सनल, ठीक है। पर्सनल मतलब कि पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए बंदे को, नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से दैट्स अबाउट इट। 1 2 3 4 फील्ड्स हैं हमारे पास, चारों फील्ड्स बन गई हैं, ठीक है। अब ये काम हमने कर लिया, डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब हम आएंगे सर्वर साइड कोड में, हमें अपनी ऐप के सर्वर साइड कोड में लिखना है, और यहाँ पर हम करेंगे क्लिक ऐड सर्वर मॉड्यूल। सर्वर मॉड्यूल का मतलब ये है कि ये कोड सर्वर साइड पर रन करेगा। सर्वर साइड पर आप क्यों रन करना चाहोगे, बिल्कुल फ्रंट एंड बैक एंड वाली बात आ गई। अब जो पाइथन वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं इस बात की। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ज़रा कि वेबसाइट कैसे काम करती है। जो आपका ब्राउज़र है वो फ्रंट एंड है, जो कोड उसको भेजा जाता है ब्राउज़र को वही दिखता है। बैक एंड में किस तरह से वो कोड जनरेट किया गया है ये ब्राउज़र को नहीं दिखता है, और ये वही कोड है जो आपका सर्वर पर रन हो रहा है। आपके सर्वर पर क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह से डेटा सेव हो रहा है, कहाँ हो रहा है, डेटाबेस का है, डेटाबेस का पासवर्ड का है, ये सब बैक एंड होल्ड करता है। और यहाँ पर मैं जो है बैक एंड लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अब anvil.server.callable ये जो मेथड है इसको चला सकते हो। अगर मैं इसको पढ़ूँ, दिस इज अ सर्वर मॉड्यूल, और ये एनविल के सर्वर पे रन करता है, यूज़र के ब्राउजर पे रन नहीं करता है। टू अलाउ anvil.server.call टू कॉल फंक्शंस हियर वी मार्क देम विल anvil.server.callable, यानी कि हम कॉलेबल फंक्शंस यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि लिखूँगा anvil.server.callable, और यहाँ पर मैं स्टोर या फिर सबमिट, एक सबमिट नाम से फंक्शन बनाऊँगा। ये जो सबमिट है ये लेगा नेम लेगा, वेट लेगा, एड्रेस लेगा, और उसी के बाद पर्सनल लेगा। पर्सनल मतलब कि पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें लेगा। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा,
यहाँ पर आने के बाद मैं दो चीज़ें करूँगा। एक तो चीज़ ये कि मैं अपने फ्रंट एंड से इन वैल्यूज़ को लेकर आऊँगा और फिर इसके बाद मैं एक नोटिफिकेशन दिखाऊँगा यूज़र को। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिलहाल के लिए पास लिख दूँगा, ठीक है। और पास लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्लाइंट कोड पे आऊँगा, सबमिट पर क्लिक करूँगा। नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पर आपको क्लिक मिलेगा कि भाई जब क्लिक किया जाए इस बटन पर तब आप लोग क्या चाहते हो कि क्या हो। अब ये आ गया मेरा क्लाइंट साइड वाला कोड। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन द बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि जब भी कोई भी इंसान क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन जो है वो चले, ठीक है। तो ये फंक्शन चलेगा जब भी क्लिक किया जाएगा तब। अब यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें चाहिए, इनफैक्ट 4 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है मेरे पास नेम, ये हो जाएगा सेल्फ डॉट और इसका नाम मुझे देखना पड़ेगा क्या है। तो मैं जैसे ही अपने यहाँ पर जाऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा, इसके क्लाइंट कोड में मैं ये वाली टैब बंद करता हूँ। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मुझे इसके डिज़ाइन में ये मिल जाए क्या, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये टेक्स्ट एरिया 1 है, ठीक है। ये मुझे याद रखना है, जस्ट फॉर द टाइमिंग याद रखना है, मतलब ऐसा नहीं है रट्टा लगाना है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पर स्प्लिट पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट और ये क्या था, तो मैं बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ यार, बड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 था ये, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली मैं ले लूँगा वेट हो जाएगा सेल्फ डॉट और मैं इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट बॉक्स 2 और मैं यहाँ पर लिख दूँगा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये यहाँ पर मैं एड्रेस भी करूँगा सेल्फ डॉट टेक्स्ट एरिया 1 डॉट टेक्स्ट एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखूँगा पर्सनल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेक्स बॉक्स 1 डॉट चेक्ड, जो कि मुझे बूलियन देगा, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा अपने सर्वर मॉड्यूल में। सर्वर मॉड्यूल में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप टेबल्स डॉट जिम और डॉट एड्रो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम इज इक्वल टू नेम, एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस और पर्सनल इज इक्वल टू पर्सनल और वेट इज इक्वल टू वेट, ठीक है। वेट इज इक्वल टू वेट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने कहा कि यार करो क्या कि ये वाली जो मेरी टेबल है जो कि डेटाबेस मैंने बनाया इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दो, ठीक है। दैट्स अबाउट इट, सिर्फ मैंने इतना किया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और इस फंक्शन को कॉल करूँगा, यानी कि मैं क्या करूँगा, लिखूँगा anvil.serval.call और मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई सबमिट को कॉल कर दो, क्योंकि सबमिट मेरा एक फंक्शन है और मैं इसको सारी एंट्रीज पकड़ा दूंगा। तो मैं कहूँगा भाई नेम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नेम, ठीक है, और आपका वेट हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट एंड सिमिलरली एड्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एड्रेस एंड पर्सनल आपका हो जाएगा क्या, पर्सनल इज इक्वल टू पर्सनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दे दिया। अगर आपको पाइथन आती है तो आपको पता होगा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आप ऐसे इस तरह से भी दे सकते हो और ये चारों चीज़ें पास हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं एक नोटिफिकेशन भी दिखाना चाहूँगा कि यार आपका डेटा ऐड हो चुका है। तो वो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए भी हम लोग कोड लिखेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यार यूज़र को भी पता चल जाए कि उसका काम हो गया है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फॉर्म 1 पे आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा नोटिफिकेशन और यहाँ पर लिखूँगा योर डेटा या फिर योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड और ये करने के बाद मैं सिर्फ इतना लिखूँगा और डॉट शो कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें आप टाइम आउट वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बस बड़ा अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही करूँगा। अब मैं रीस्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर हैरी लिख देता हूँ, वेट लिख देता हूँ, माई एड्रेस लिख देता हूँ। यहाँ पर ना शायद इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ लिखी हुई है, उसको मैं ठीक करूँगा अभी। दिस इज़ माई एड्रेस लिखूँगा, डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग को येस कर देता हूँ फिलहाल के लिए और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर दिस ऐप हैज़ एक्सपीरियंस एरर आ गया। मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। ये कह रहा है वेट इज़ अ नंबर, कैन नॉट सेट इट टू अ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर वेट एक नंबर था तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो मैं कोई बात नहीं, इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर दूंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर रीस्टार्ट करूँगा पहले ऐप को, फिर इसके बाद ही सबमिट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम में नेम लिख देता हूँ, वेट में लिख देता हूँ, एड्रेस में ADD ये लिख देता हूँ, इसको येस कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड आ जाएगा। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर अपना डेटाबेस दिखाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश कैसे करोगे आप डेटाबेस को, मैं दिखाता हूँ। जिम पे क्लिक करो आप और इसको रिफ़्रेश कर लो इस तरह से। तो देखो यहाँ पर नेम ऐड वेट 34 और ये ट्रू आ गया। एक बार इसको फॉल्स के साथ भी कर लेते हैं रिकॉर्ड, नेम 2 कर लेते हैं इसको और यहाँ पर कुछ और मैं कर देता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ। एक बार फॉल्स के साथ सबमिट करता हूँ, ठीक है।
योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो अभी मैं इसको अपने डेटा को रिफ्रेश करूँ तो देखो ये सारी एंट्रीज जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं, विच मीन्स आवर ऐप इज़ वर्किंग। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग ईमेल सेंड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो ईमेल सेंड करने के लिए आप लोग को ईमेल मॉड्यूल को पहले इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर सकते हो, ईमेल पर क्लिक कर सकते हो और आपका ईमेल मॉड्यूल जो है वो इनेबल हो गया। और अगर आप लोग कस्टम मेल सर्वर वगैरह यूज़ करना चाहते हो, एडवांस यूज़र हो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने करना क्या है कि वापस से आना है अपने सर्वर मॉड्यूल पे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा anvil.email.send और मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं किसको ईमेल भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा। फिर इसके बाद मैं सब्जेक्ट जो है वो लिखूँगा योर रिस्पॉन्स, या फिर लिखूँगा रिस्पॉन्स फ्रॉम एनविल ऐप। फिर इसके बाद क्या चीज़ आती है, टेक्स्ट की भाई आपका जो ये है ईमेल है वो क्या है। तो बैक फ्रॉम में इसको एक एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ, आप एक एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर कि आप लोग पाइथन यूज़ कर रहे हो, विच इज़ द ब्यूटी। और मैं लिखूँगा फीडबैक फ्रॉम नेम और फिर मैं लिखूँगा वेट इज़, मान लो मैं यहाँ पर वेट डाल दूँ और फिर एड्रेस एंड ही, या फिर एंड दे लिव एट, और यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। मतलब आप किसी भी तरह से कर सकते हो इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, फीडबैक इज़, और यहाँ पर मैं फीडबैक डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एज अ पाइथन वेरिएबल ये फीडबैक है ही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग इसको अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल से इसको लिख दिया है, ज़रा सी फॉर्मेटिंग ठीक करता हूँ इसको, इस तरह से लिख देता हूँ ताकि दिखे आपको, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने anvil.email.send कर दिया है, टू कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, टेक्स्ट कर दिया। इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई एम मिसिंग, आई डोंट थिंक सो। अब BCC वगैरह ऐड कर सकते हो, इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। इतना आप देख लेना, देख सकते हो आप लोग। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं रीस्टार्ट करूँगा अपनी ऐप को और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम में हैरी, फिर वेट में लिख देता हूँ 34, एड्रेस में लिख देता हूँ 34, मैं कुछ भी एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर, जामुन नगर, मैंगोबाद और इंडिया, ठीक है। और डू यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग, ओह यस आई नीड पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एरर आ गया यार, दिस ऐप हैज एक्सपीरियंस एरर। तो यहाँ पे कह रहा है नेम फीडबैक इज़ नॉट डिफाइंड। आई थिंक फीडबैक नहीं था यार, फीडबैक नहीं था यार, हमारा था पर्सनल, ठीक है। मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा एंड दे लिव एट एड्रेस, और इसके बाद मैं लिख दूंगा पर्सनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा पर्सनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड और यहाँ पर मैं पर्सनल लिख दूँ। कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी मैंने, नेम हो गया, वेट हो गया, एड्रेस हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब रीस्टार्ट करते हैं, आपको अब चलेगा बिल्कुल मस्त ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, यहाँ पर मैं लिखूँगा वेट अपना 234 किलो, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा 89 मैंगोबाद पीच कॉलोनी और यहाँ पर इंडिया, ठीक है। और मैं पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं, मैं येस करूँगा, सबमिट पर क्लिक करूँगा और इस बार भाई प्लीज़ सबमिट हो जाना एनविल यार, ठीक है। रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, लेट्स सी कि ये यहाँ पर आया कि नहीं। तो मैं अपनी इस डेटाबेस टेबल पर क्लिक करूँगा, रीलोड करूँगा, ये मैंगोबाद वाला एड्रेस आया मेरा कि नहीं, हाँ आ गया, ठीक है। और क्या मेरा ईमेल जो है वो आया, वो मुझे देखना पड़ेगा अपनी ईमेल में, ठीक है। तो मैं ज़रा जल्दी से ना ईमेल अपना चेक कर लेता हूँ और आप लोग को बताऊँगा मैं कि मेरे पास ईमेल आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हाँ यार मेरे पास ईमेल आ चुका है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है मेरा ईमेल। ये देखो, ये है ईमेल, रिस्पॉन्स फ्रॉम एनविल ऐप, और ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग एनविल यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर ये जो है आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि जो ईमेल कोटा है वो पेड ऐप में आपको मिलेगा देखने को। देखो कुछ फीचर्स हैं इसमें जो कि आपको ऑब्वियसली इनके लिए पे करना पड़ेगा, बट एट द वेरी बेसिक लेवल यू कैन बिल्ड योर ऐप्स यूजिंग पाइथन, जो कि एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। तो क्या ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अपना ओपिनियन आप लोग बताओ यार, डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं ओपन हूँ टू डिस्कस दिस इन द कमेंट सेक्शन।
मैं पर्सनली क्या इसको यूज़ करता हूँ, यस मैं यूज़ करता हूँ। कब यूज़ करता हूँ भाई, जब पाइथन लिखने का मूड हो, मस्ती मस्ती में कोई सिंपल सी ऐप बनानी हो, किसी ने कह दिया भाई फॉर्म बनाओ, मैं तो यार इसी का यूज़ करके बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको सुपर चार्ज करना चाहते हो पेड प्लान से, वो भी कर सकते हो। बाय द वे, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ लोगों को, क्या ये लिंक भेजूँ? नहीं, यू कैन पब्लिश दिस ऐप। पब्लिश का मतलब कि आप पब्लिश पर क्लिक करें। पब्लिश का मतलब आप होस्ट कर दो इसको, एनविल आपको फ्री में होस्ट करके देगा, जो कि मुझे एक और ब्यूटी लगती है इसकी। पब्लिश दिस ऐप पर क्लिक करते हैं एंड इट्स एज सिंपल एज दैट, पब्लिश हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर आपका जो URL है वो आपको मिल गया है, ठीक है। अब आप कस्टम डोमेन भी लगा सकते हो यहाँ पर, ऑब्वियसली आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। बट यार ये जो ऐप है, अगर मैं अपनी इनकॉग्निटो ऐप खोल के आप लोगों को दिखाऊँ और मैं इसको पेस्ट करूँ, इट वर्क्स, ठीक है। एक मैं इस फॉर्म को ज़रा सबमिट करके भी आपको दिखा दूँ। मैं लिखूँगा फ्रॉम इनकॉग्निटो, और फ्रॉम इनकॉग्निटो जैसे ही मैं लिखूँगा मेरा यहाँ पर डेटा आ जाएगा, ठीक है। मैं इनकॉग्निटो लिखता हूँ, वेट 23 और इनकॉग्निटो एड्रेस, ठीक है। शिफ्ट एंड करूँगा, नीड पर्सनल ट्रेनिंग। मैं एक काम करता हूँ, इसको येस ही कर देता हूँ, सबमिट किया। एंड अब मैं यहाँ पर आऊँगा और देखूँगा कि भाई मुझे मिला यहाँ पर कि नहीं मिला। टेबल पर क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा डेटा अपना, इनकॉग्निटो एड्रेस मैंने 2 बार एक्चुअली क्लिक कर दिया था उस पर सबमिट पे, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स यार, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया आप सभी को किस तरह से ये यूज़ होता है, किस तरह से आपको यूज़ करना है। और ईमेल वाली चीज़ भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ईमेल किस तरह से आप लोगों को सेंड करना है। क्या ओपिनियन है आप लोगों का यार, मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के ओपिनियन का इंतज़ार करूँगा। और क्या आप लोग को इस तरह की ऐप को यूज़ भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी डेफिनेटली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग पूछेंगे तो यार मैं क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना छोड़ दूँ क्या? नहीं यार, फॉर वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस आप लोगों को वो यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड एनविल की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसी चीज़ें भी बना सकते हो एनविल से, ये भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो अपना अपना यूज़ केस है सबका। अगर आप लोग सिर्फ प्योर पाइथन में रहना चाहते हो और आप लोग इसकी ईज़ के साथ रहना चाहते हो, सारे पेड फीचर्स भी अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो इसके कर सकते हो। और करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी इसमें, और इसमें ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट अगर आप लोग चाहते हो कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे, एक एक चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज़ द वे टू गो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़। इसको ज़रूर ट्राई आउट करो और मुझे बताओ यार कि कैसी लग रही है। आप में से कई लोग ट्राई आउट नहीं करते हैं, मैं चाहता हूँ ट्राई आउट करके मुझे बताओ कि भाई ये कैसी है चीज़, अच्छी लगी आपको, नहीं लगी, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यार ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से जाननी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।